प्रिय दर्शकों, यह वीडियो आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुनना। अक्सर आपने देखा होगा कि लाखों करोड़ों लोग गंगा स्नान को जाते हैं। सबका एक ही उद्देश्य होता है कि गंगा के निर्मल जल में स्नान करके जाने अनजाने में किए गए पापों को धो डालना। वास्तव में माँ गंगा का जल बड़ा ही पवित्र होता है। गंगा में स्नान करने से वास्तव में मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और ये वरदान माँ गंगा को स्वयं भगवान महादेव ने दिया था कि गंगा सर्वदा पवित्र और निर्मल रहेगी। गंगा के जल में स्नान करने वाले भी पवित्र और निष्पाप हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या गंगा में स्नान करने वाली सभी लोग निष्पाप हो जाते हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लोग गंगा में स्नान करने पर पाप मुक्त नहीं होते। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आप इस बात को समझ पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, बहन गंगा में श्रद्धा रखने वाले लाखों लोग स्नान करने जाते हैं। उन लाखों में हजारों पापी होते हैं, हजारों पुण्यात्मा होते हैं। पुण्यात्मा लोगों का तो समझ में आता है कि उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता होगा। क्या पापी लोगों का भी गंगा स्नान करने से उद्धार हो जाता है? यदि मुक्ति इतनी सरल है तो लोग हजारों वर्षों तक कठोर साधना क्यों करते हैं? उन्हें गंगा में जाकर स्नान कर लेना चाहिए, सब पाप दोष से मुक्त हो जाएंगे। तब माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान शिव उन्हें हरिद्वार में लेकर आए, जहां लाखों लोग गंगा स्नान को आ जा रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग गंगा स्नान करने के बाद भी उतने ही दुखी हैं, उतने ही रोगी, उतने ही पीड़ित है। उन्होंने उन सब के भावों को जानने के लिए एक लीला रची। भगवान भोलेनाथ एक बूढ़े पुरुष का रूप बना लेते हैं और माता पार्वती एक नव युवती बन जाती है। माता पार्वती ने देखा कुछ लोग गंगा स्नान को जा रहे थे तो कुछ गंगा स्नान करके लौट रहे थे। मैया पार्वती उन्हीं लोगों की भीड़ में अपने बूढ़े और बीमार पति का हाथ पकड़कर चलने लगी। वे दुनिया वालों को ये जताना चाह रही थी कि देखो, मेरा पति बूढ़ा और रोगी है, फिर भी मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा है। पत्नी का पति के प्रति ऐसा ही भाव होना चाहिए। माता पार्वती अपने हाथ का सहारा दिए उन्हें गंगा स्नान कराने ले जा रही थी। पर दोस्तों, वो तो एक लीला थी, दुनिया के लोगों के मन के भाव को जानने के लिए। अब वहाँ पर एक बीमार वृद्ध पुरुष के साथ एक सुंदर युवती को देखकर सब लोग घूर घूर कर उन्हें देख रहे थे। एक बूढ़े के साथ एक सुंदर युवती को देखकर लोग अलग अलग तरह के विचार बना रहे थे। कामी चंचल पुरुष उन्हें देखकर लुभा रहे थे। कुछ लोग कहने लगे, हे सुंदरी, तुम्हारी तो किस्मत ही फूट गई जो तुम्हें यह बीमार बूढ़ा पति मिला है। तुम्हारे माँ बाप ने कुछ देखा कि नहीं? और तुम भी कितनी पागल हो जो इस रोगी और बूढ़े पुरुष के पीछे पड़ी हो। तुम्हें तो अपनी तरह नौजवान सुंदर पुरुष देखना चाहिए। छोड़ो उसे और हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपने घर में रानी बनाकर रखेंगे। क्यों इसके लिए तुम अपना जीवन खराब कर रही हो? मित्रों, कुछ लोग जो धर्मात्मा स्वभाव के थे वो तो उनकी प्रशंसा करते थे कि ये देखो, कलयुग की सती सावित्री है जो पति की जर्जर अवस्था होने पर भी उनकी सेवा कर रही है। मित्रों, ऐसी सोच वाले लोग तो बस बहुत ही कम थे। ज्यादातर तो उन्हें हीन और ललचाई नजरों से देखने वाले ही थे। कोई कह रहा था, इस बूढ़े की किस्मत बड़ी अच्छी है जो उसे अप्सरा जैसी स्त्री मिली है। कोई उन्हें देखकर अपनी किस्मत को कोस रहा था तो कोई भगवान के न्याय पर सवाल उठा रहा था। कोई उन्हें अपशब्द कह रहा था कि भगवान बड़ा अन्याय करते हैं जो इस मृगनयनी को एक बीमार बूढ़े पुरुष के साथ बांध दिया है। माता पार्वती उन लोगों की भावना को भली भांति समझ रही थी और चुपचाप उनकी बातें सहन करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने एक और नई लीला रची। भगवान शिव एक कीचड़ के गहरे गड्ढे में गिर पड़े है। माता पार्वती वहीं बैठकर रोने लगी। हजारों लोग उनके पास से गुजर रहे थे। कुछ लोगों ने पूछा, हे देवी, तुम्हें क्या दुख है? इस गड्ढे के पास बैठकर क्यों रो रही हो? तब माता पार्वती ने बताया कि उनका बूढ़ा पति इस कीचड़ से भरे गहरे गड्ढे में गिर गया है। इन्हें कोई निकाल दे तो भगवान उसका भला करेंगे। मित्रों, एक सुंदर युवती के इतना कहते ही पहले तो सैकड़ों लोग उस बूढ़े को निकालने के लिए तैयार हो गए, परंतु वे सब रुक गए जब माता पार्वती ने उनसे कहा कि देखो, मेरा पति बहुत सख्त प्रवृत्ति वाला है, मेरे पति को वही पुरुष हाथ लगाए
जो निष्पाप हो, जिसने कभी पाप न किया हो। अगर किसी पापी ने उन्हें छुआ तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। मित्रों, उस नवयुवती के इतना कहते ही वे सब वहीं के वहीं रुक गए और सोचने लगे, पापी तो हम सभी हैं, भला हुआ जो बता दिया, वरना हम भस्म हो जाते। फिर वो सभी लोग वहां से लौट गए। हजारों लोग आए और चले गए। कोई उस युवती को देखकर हंसता था, कोई उस बूढ़े की दशा पर हंसी टिटोली करता था, कोई तो यहाँ तक कह देता था कि कहाँ तू इस बूढ़े की आस में बैठी है, वो तो वैसे भी दम भर रहा है, उसे इस गड्ढे में ही मर जाने दे और तू हम में से किसी एक को अपना पति चुन ले, तुम्हारी जिंदगी हम खुशियों से भर देंगे। मित्रों, बहुत से श्रद्धालु हर हर गंगे पार्वती पते नमः बोलते हुए जा रहे थे, पर उस बूढ़े व्यक्ति को कीचड़ से निकालकर परोपकार का ध्यान किसी के मन में नहीं था। धीरे धीरे शाम हो गई। लाखों लोग गंगा स्नान करके लौट गए। कोई तो उस बूढ़े को निकालने के लिए इसलिए तैयार ना हुआ कि अभी अभी तो गंगा स्नान करके आए हैं, अब इस कीचड़ में घुसकर कौन अपने आप को अपवित्र करेगा। मित्रों, शाम के समय में एक सीधा साधा किसान गंगा स्नान करके लौट रहा था। पार्वती जी को रोता देखकर किसान ने पूछा, बहन तुम क्यों रो रही हो, और इस गति में पड़ेढ़ा व्यक्ति ये कौन है। तब दुखी स्वर में पार्वती माता कहती हैं, हे भैया, ये वृद्ध पुरुष मेरे पति है और ये सुबह से इस कीचड़ के गड्ढे में गिर गए हैं, कोई इन्हें निकालने वाला नहीं आया। किसान कहने लगा, बहन दुखी मानव की सहायता करना, सेवा करना मानव का ही धर्म है, तुम चिंता ना करो, माँ गंगा तो समस्त पापों का नाश कर देती है। मैं इस समय गंगा स्नान करके लौट रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं निष्पाप हूँ। इतना कहकर किसान उस कीचड़ के गड्ढे में कूद गया और उस बूढ़े व्यक्ति को निकाल बाहर ले आया। मित्रों, उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती और गंगा मैया तीनों प्रकट हो गए और उस किसान को अपने प्रत्यक्ष रूप के दर्शन करा दिए। माँ गंगा बोली, बेटा वास्तव में तो गंगा स्नान तुमने ही किया है, मैं अपने उस जल को छोड़कर इसी कीचड़ में आकर बैठी थी जिसमें भगवान महादेव विराजमान थे। भगवान शिव बोले, वत्स, जिसका मन बाहरी अंतःकरण पवित्र होता है, जिसके अंदर परोपकार की भावना होती है, जिसका हृदय दया से भरा हुआ होता है, जिसके कर्म सतोगुण से युक्त होते हैं, उसे ही गंगा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। वैसे तो लाखों लोग गंगा स्नान का भाव लेकर आते हैं, परंतु उनमें परोपकार की भावना और दया किसी किसी में ही होती है। जिसका भाव घर पर ही शुद्ध ना हो तो गंगा स्नान करने से भी कोई लाभ नहीं होता। शुद्धता मन और विचारों में होनी चाहिए। रीर पवित्र करने से कोई पवित्र नहीं हो जाता। जिसका मन दुखी पीड़ित लोगों को देखकर ना रोया, उस पर ईश्वर कृपा कभी नहीं होती। पवित्र विचारों की गंगा में अपने आप को स्नान कराओगे, तभी वास्तविक गंगा स्नान का फल मिलेगा। जो दूसरों का सहारा अपना उल्लू सीधा करने के लिए बनते हैं, उन्हें भी गंगा स्नान का फल नहीं मिलता। जिनके हाथ सहायता के लिए उठते तो हैं, पर मन में स्वार्थ पूर्ति का भाव चल रहा होता है। जो मन माता पिता को आदर भाव नहीं देता, उन्हें हर रोज दुख देते हैं, उन्हें रुलाते हैं। अगर वो लाखों बार गंगा स्नान करें तब भी उनके पाप नहीं धुलते। जो जीवों को मारकर अपने भोजन में शामिल करता है, ऐसे निर्दयी मनुष्य के गंगा स्नान से पाप नहीं मिटता। जो स्त्री, जो पुरुष अपनी व्याहता पत्नी या व्याहता पति को धोखा देकर पर पुरुषों में या पर स्त्रियों में रमण करता है, उनका भी गंगा नहाना व्यर्थ है। जो औरों का बुरा करके स्वयं का हित तलाशते हैं, उन पापियों को भी गंगा का फल कभी नहीं मिलता। जो दया से रहित हैं और अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें गंगा मैया कभी नहीं तारती। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, आज मैं समझ गई कि लोगों के दिलों में भक्ति नहीं, भक्ति का दिखावा देखा है, इसलिए संसार के लोग धन से संपन्न होने पर भी दुखी रहते हैं। माता पार्वती ने अब अपनी बड़ी बहन गंगा से पूछा, हे बहन, तुम्हारे जल में लाखों लोग स्नान करते हैं, उनमें पापी, पाखंडी, दुराचारी भी होते हैं। वे सब स्नान करके अपने पाप तुम्हारे जल में छोड़ जाते हैं। तुम उन पापों का क्या करती हो? उन पापों को, उन तमाम पापियों के पापों को कहाँ संभाल कर रखती हो? तब गंगा मैया ने उत्तर दिया, हे देवी पार्वती, पापियों के पाप मैं अपने पास नहीं रखती, बल्कि उनके पाप मैं उन्हीं को लौटा देती हूँ। मैं उन पापों को छोटी छोटी मछलियों के रूप में परिवर्तित कर देती हूँ और सावन भादों में जब जल की बरसात होती है
तो 12 के साथ मैं उन मछलियों को दुनिया भर में बांट देती हूँ। जीव हिंसा करने वाले लोग उन्हें पकड़ पकड़ खाते रहते हैं, उनके पाप उन्हीं पर चले जाते हैं। ऐसे ऐसे पापी मेरे जल में स्नान करने आते हैं जिनके पाप इतने ज्यादा होते हैं कि उनका तरंग सैकड़ों हजारों तीर्थों में भ्रमण करने से, गंगा स्नान करने से कभी समाप्त नहीं होता। मैं तो उन्हीं के पाप समाप्त करती हूँ जिनसे भूल बस पाप हो जाता है और उन्हें अपने पाप का बहुत पश्चाताप होता है, जिनकी श्रद्धा, दया, धर्म और परसेवा में रहती है। मैं उनके पापों का समूह नष्ट कर देती हूँ। मित्रों, इस प्रकार गंगा से मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर चली गए। मित्रों, इस वीडियो के विषय में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।